अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परदेश आए हुए उसे 15 साल हो चुके थे। उन 15 सालों में उसने अपनी ज़िंदगी को खुल के जिया था। यहाँ आकर उसने एक दूसरी शादी कर ली और फिर उसी के साथ अपना घर बसाकर यहाँ खुश हो चुका था। पैसे की रेल फेर हो चुकी थी। जो पैसा वो पाकिस्तान से अपने साथ लाया वो सारा पैसा यहाँ लाकर उसने अपना घर बार और कारोबार शुरू कर दिया। जैसी ज़िंदगी वो चाहता था वैसे ज़िंदगी उसे मिलने लगी। उसने एक लाइफ टाइम वीज़ा लगवाया और फिर दुबई का होकर रह गया और यहाँ की ज़िंदगी उसे वाकई में जन्नत महसूस होने लगी। देखते ही देखते उसने अपना नाम बनवा लिया। लेकिन आज उसे यूँ लग रहा था जैसे उसने जो मेहनत की थी, जो अपना नाम बनाया था, वो सारा मिट्टी में मिल चुका है और सिर्फ़ इस वजह से कि वो अब किसी काम का भी नहीं बचा। तो वो माज़ूर हो चुका है। एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें चली गईं और जैसे ही वो माज़ूर हुआ उसकी बीवी ने उसे इस हालत में तन्हा छोड़ा और उसे छोड़कर चली गई, इस दुनिया से रुखसत हो गया। उन दोनों के चले जाने के बाद अब अनवर बिल्कुल अकेला हो चुका था और बहुत ज़्यादा छोटा था। इसी वजह से किसी न किसी को उसकी ज़िम्मेदारी लेनी थी। दूर के किसी रिश्तेदार ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उनका कहना था कि उसका कोई बच्चा नहीं, हो सकता है अनवर के सबब अल्लाह ताला उसे अपनी औलाद दे डाले। उसने उसे अपनी गोद में लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। अनवर का बाप बेहद गरीब था और जिस रिश्तेदार ने उसे गोद लिया था वो भी बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। अनवर उसे बेहद अजीज़ था। देखते ही देखते अनवर उसकी मुकम्मल कुल मता हो गया। उसने अपनी भी कोई औलाद न थी। इसका सारा प्यार सिमट कर सिर्फ अनवर की तरफ जाता रहा। वो इसकी बीवी हर वक्त अनवर की देखभाल में लगे रहते, उसे प्यार करते, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। आहिस्ता आहिस्ता अनवर अपने माँ बाप की जगह पर उन लोगों को देखना शुरू कर दिया और फिर इन्हें अपना माँ बाप कहने लगा। वो भी बहुत ज़्यादा खुश व खुरम थे। इन्हें अल्लाह ताला ने मेरे बैठे बिठाए एक बेटा और दे दिया था, और क्या चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी गुजरने लगी और अनवर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। कुछ ही सालों में वो स्कूल जाने की उम्र तक पहुंच गया और स्कूल की उम्र तक पहुंचा तो उसके बाप ने उसे एक स्कूल में दाखिला लेकर दिया। लेकिन अनवर अब लाड़ प्यार का इतना आदी हो चुका कि स्कूल की सख्ती बर्दाश्त न कर पाता। उसके माँ और बाप ज़बरदस्ती उसे स्कूल भेज देते या फिर उसे खुद छोड़ कर आते। तो वो वापस आते तो पीछे से वो भी उनके साथ पहुंच जाता। पहले यूं ही लगता कि जैसे वो बच्चा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया और अनवर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और घुमंडी होता चला गया। बेजा लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ डाला और वो किसी तौर भी स्कूल जाने के हक़ में न था। उसका कहना था कि मैं तुम लोगों के बग़ैर नहीं रह सकता और वहाँ पर स्कूल में लोग मुझे मारते पीटते हैं, टीचर मारते हैं, बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे साथ शरारतें करते हैं, मुझे स्कूल नहीं पढ़ना। इन्हीं बातों पर उसने स्कूल जाने से गुरेज कर लिया। जब वो दोनों उसे बहुत ज़ोर लगाकर भी स्कूल न भेज सके तो आखिरकार वो खामोश हो गए। अकलौते बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करना उनके ज़िम्मेदारी थी और अब दूसरी बात ये थी कि ये सिर्फ़ अकलौता बेटा ही नहीं बल्कि एक यतीम बच्चा भी था और उससे इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और वो एक किसान था। सुबह दोपहर ज़मीनों पर बैठकर उसके लिए रोज़ी रोटी कमाता और शाम को वापस आकर उसकी माँ भी घर में बैठकर सिलाई कढ़ाई करती। जो पैसे जमा होते उससे अनवर के लिए कुछ न कुछ लाया जाता था। अनवर किसी भी बच्चे को नया जूता पहने देखता, नए कपड़े पहने देखता और नए खिलौने लिए देखता तो एकदम से चीखने चिल्लाने लग जाता कि मुझे अभी के अभी यही खिलौने चाहिए हैं। माँ बाप के पास पैसे होते ना होते वो फिर भी उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो चीज़ उसे लाज़मी दिला देते थे। दिन यूँ ही गुजरने लग गए थे। पहले पहले तो उन लोगों ने सोचा कि अनवर भी एक बच्चा है, बड़ा होगा तो सब सीख जाएगा, लेकिन बड़ा होते साथ ही वो लाड प्यार की वजह से मज़ीद बिगड़ गया। एक एक चीज़
के लिए अपने माँ बाप को जलील करने लगा। जो जो बड़ा होता चला गया, माँ बाप वैसे ही बूढ़े होते चले गए, लेकिन उसे इस सब चीज़ों की कोई फ़िक्र न थी। वो चाहता था कि वो दुनिया की हर चीज़ हासिल करे जो उससे कैसे भी मिल जाए। वो मुकम्मल तौर पर अय्याशी चाहता था, लेकिन उस गरीब घर में उसे वैसी अय्याशी नहीं मिल पा रही थी। वो बड़ा होता चला गया, ना तो उसने पढ़ाई की और ना ही कोई हुनर सीखा। बस वो अपने आवारा दोस्तों के साथ घूम फिर कर उम्र 20 साल पहुंच गई तो उसके माँ बाप दोनों को उसकी शादी की फ़िक्र होने लगी। उसे कोई लड़की पसंद न थी तो उसकी माँ ने खुद ही मोहल्ले में एक अच्छी लड़की देखकर उसके साथ उसकी शादी कर दी और उसका घर बसा दिया। उनके मुताबिक इन्हें यह लगता था अगर उसकी शादी कर दी जाए तो ये बीवी की वजह से रात भर घर में टिकेगा और बाहर अपने आवारा दोस्तों के साथ भी नहीं जाएगा। फिर हो सकता है कि कोई काम धंधा शुरू कर ले। लेकिन वो आदत से मजबूर हो चुका था। पहले कुछ अरसा तो वो अपने घर पर रहा। इसके बाद वो बाहर निकला तो एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ मगन हो गया था। माँ और बाप आहिस्ता आहिस्ता दोनों अल्लाह के पास चले गए और पीछे उसकी बीवी बची, जो उसके 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जब तक माँ बाप ज़िंदा रहा तब तक तो वो पैसे कमाता रहा और उसके बेटे और उसकी बीवी का पेट पालता रहा। लेकिन जब वो भी इस दुनिया से चला गया तो अब कोई भी नहीं था जो उसका और उसकी बीवी का पेट पालता पूछता। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़त्म होता चला जा रहा था। अब तो बीवी ने भी शिकायत करना शुरू कर डाली थी कि तुम घर पर नहीं टिकते, तुम कोई काम धंधा नहीं करते, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं। इन बातों पर वो बीवी को मारने लगता। अब बीवी से नफ़रत हो चुकी थी। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में इन्हीं लोगों से मोहब्बत करनी थी जो उसे कमाकर खिलाते थे और पेट भरा करते थे। जो लोग उसके मुंह पर जिम्मेदारी बनकर आए थे वो उसे बोझ लगने लगे और वह इन्हें बिल्कुल भी अपने पास न रख सकता था। बीवी को रोज़ाना आकर मारता पीटता, बच्चों को मारता और फिर घर से चला जाता। उसकी बीवी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया और कुछ ही अरसा उसके बाद दोबारा बच्चे मज़ीद हो गए और 5वां आने वाला था। उसकी बीवी कुछ ना समझ थी वो क्या करे और क्या ना। एक ऐसे इंसान के साथ उसके माँ बाप ने उसे ब्याह दिया था जो ना तो कमा कर ला सकता था और ना ही घर में खिला पिला सकता था। उसे तो कभी कमाना आया ही नहीं था। किसी बार हर तरह मारना पीटना खसलत थी। 5वीं बच्चे की पैदाइश पर बीवी की हालत ख़राब थी, लेकिन खुदा ने उसकी जान बचा ली। फिर उसके बाद वो हमेशा बीमार रहने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का गुजारा करती। मायके से कोई न था, वो भी एक यतीम लड़की थी जिसके माँ बाप उसके बचपन में ही वफ़ात पा गए और उसकी ज़िम्मेदारी किसी दूर के रिश्तेदार ने उठा ली, जिस तरह अनवर की ज़िम्मेदारी किसी और दूर के रिश्तेदार ने उठाई थी। लेकिन उसकी खाला एक अच्छी खातून थी और उसने इसे अच्छी तरबियत ही दी थी। वो गरीब तो थी, लेकिन गरीबी की हालत में उसे जीना सिखाया और लड़की होने की वजह से उसने भी हर हालत में रहने का समझौता कर लिया था। 5वां बच्चा 3 साल का हुआ तो अचानक एक रोज़ उसकी तबीयत ख़राब हुई और फिर उसने जान अल्लाह के सपुर्द कर दी। अब जो वो घर का खर्च चला रही थी वो भी उस दुनिया से रुखसत हो गई और अनवर का तो अब जैसे पलड़ा ही नीचे को आ गया था। उसे कुछ भी समझ न आ रहा था कि वो क्या करे। बच्चों को मारने से भी अब कुछ नहीं होता था। बच्चे फिर भी खाना मांगते, लेकिन उसके पास तो फूटी कौड़ी भी न थी। उसके हाथ यूं खाली हुए थे। उसके सभी आवारा दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक दोस्त ने उसे ये मशवरा भी दिया कि वो दुबई चला जाए, लेकिन दुबई जाने के लिए भी उसके पास रुपया पैसा नहीं था। उसने दुबई गए बहुत सारे लोगों को देखा जो उस वक़्त अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसने भी यही सोचा था। काफ़ी सोचो विचार के बाद करने के बाद एक ऐसा मंसूबा सोचा कि वो जाकर अपने बच्चों को कहीं भी बेच दे और उनसे जो हासिल होगा उनसे दुबई चला जाएगा और वहाँ पर अपनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजार देगा। चुनाचे वो अपने 5
बच्चों को लिए सड़क पर आ खड़ा हुआ। उसने पांचवा बच्चा 3 साल का हुआ तो अचानक एक रोज़ उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसने जान अल्लाह ताला के सपुर्द कर दी। अब जो वो घर का ख़र्चा चला रही थी वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अनवर का तो अब जैसे पलड़ा ही नीचे को आ गया। उसे कुछ समझ ही ना आ रही थी कि क्या करे। बच्चे को मारने पीटने से अब कुछ भी नहीं होता। बच्चे तो फिर भी खाना मांगते थे, लेकिन उन सब के पास फूटी कौड़ी भी न थी। उसके साथ यूँ खाली हाथ उसके सभी आवारा दोस्तों ने उसका साथ छोड़ डाला। एक दोस्त ने मशवरा दिया कि वो दुबई चला जाए, लेकिन दुबई जाने के लिए भी तो रुपया पैसा न था। उसने दुबई गए हुए बहुत सारे लोगों को देखा था जो उस वक़्त अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसने भी सोचा, विचार करने के बाद उसे एक मंसूबा सूझा था कि वो जाकर अपने बच्चों को कहीं भी बेच डाले और उनसे जो कुछ भी हासिल करे उससे वो दुबई चला जाए और वहाँ पर अय्याशी की ज़िंदगी गुजारे। चुनाचे वो अपने पांचों बच्चों को लिए सड़क पर आ खड़ा हुआ। उसने एक बोर्ड बनवाया। उस बोर्ड पर लिखवा दिया, बच्चे बराए फ़रोख्त। कुछ ही दिन गुजरे लेकिन कोई गाहक ना आया। वो भी हिम्मत न हारा। आज तीसरे रोज़ वो एक बार फिर नई आस उम्मीद के साथ पांचवें रोज़ भी अपने बच्चों को सड़क किनारे लिए खड़ा था। उनमें से एक बच्चे उनके हाथ में वही बोर्ड था, बच्चे बराए फ़रोख्त। लोग उसे हैरत से देखे जा रहे थे, इधर उधर गुजर जाते, लेकिन किसी को कुछ समझ ना आता। आखिर कौन अपने बच्चे बेचेगा। अनवर की आंखों में जैसे किसी चीज़ का कोई दुख शामिल न था और ना ही कोई शर्मिंदगी थी। उसकी आंखों में सिवाय लालच के और कुछ दिखाई न देता था। अभी आधा घंटा ही गुजरा कि उनके करीब ही एक गाड़ी आकर रुकी। उनमें से एक शख्स बाहर निकला। ये नौजवान था। वो बाहर निकला और अनवर की तरफ चला आया। उसे कहने लगा, बच्चे क्यों बेच रहे हो। वो कहने लगा, मुझे इनकी बच्चों की ज़रूरत नहीं है। इनकी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरे पास इनको खिलाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसके बदले मुझे कुछ पैसे मिल जाएं जिससे मैं बाहर चला जाऊँ। उस शख्स ने ये बात सुनी तो कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें बदले में तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, क्या मंजूर है। अनवर ने सर नफ़ी में हिलाया और कहने लगा, नहीं भाई, इतने में तो मैं बाहर कभी नहीं जा सकूँगा। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए हैं। उसने फ़ौरन चेक बुक उठाई और उसे 10 लाख का चेक निकाल कर दे दिया और कहा, आज से ये बच्चे मेरे और तुम जाओ अपना काम करो। बच्चे रोते बिलखते ही अपने बाप को चिमटने लगे और कहने लगे, बाबा हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें आपके साथ रहना है, लेकिन हमें अम्मी चाहिए। मासूम बच्चे ये नहीं जानते थे कि उनकी माँ अब हमेशा हमेशा कट गई, इस दुनिया से चली गई, जो उनका सहारा थी। उनके चले जाने के बाद अब वो तपती रेत पर हैं। लेकिन अनवर ने एक न सुनी और इन्हें गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा दिया और फिर 10 लाख का चेक लिए वापस घर चला आया। तमाम कपड़े वगैरह समेटे और फिर दुबई चला गया। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर न देखा था। दुबई चले जाने के बाद उसने यहाँ पर एक नई औरत से शादी कर ली और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ गुजरने लगी। यहाँ पर एक नया काम सेट कर लिया था। नया काम भी कुछ अच्छा काम न था, बल्कि वो भी बस ऐसा था जिससे ये आराम से बैठा रहता और उसका काम चलता रहता। सौदा वाला काम करता, लोगों से उनके ज़ेवरात गिरवी रखता और फिर सूद सुमैत पैसे लेता और फिर पैसे लेकर उनके ज़ेवरात वापस करता। ज़िंदगी यूं ही गुजरने लगी। वो बहुत खुश था। उन 15 सालों में उसे कभी भी अपनी बच्चे याद ना किया। यहाँ पर जो उसके यार दोस्त बने थे वो सब उसके पैसे तक थे। 15 साल उसने यूं ही गुजारे और 15 साल के बाद अचानक ही उसका एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों पाँव से माजूर हो गया। अब यहाँ पर जो उसकी बीवी तो वो उसे छोड़ कर चली गई, हत्ता कि उसके यार दोस्त उसका साथ छोड़ दिया। उसके पास पाकिस्तान आने के पैसे थे और जब इसका कोई पुरसान हाल ना बचा
तो वो जल्दी से अस्पताल जाने का इरादा कर बैठा। उसे अपने बच्चों की याद सताने लग गई और पाकिस्तान चला आया। यहाँ पर एक गरीब दोस्त के साथ मिलकर उसने अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे नहीं मिल रहे थे। काफ़ी सोचो विचार के बाद, ज़मीन आसमान एक करने के बाद, आज वो बड़ी मुश्किलों से उस कॉलोनी में जा पहुंचा जहां वो रहता था। और फिर मेन सड़क पर आते हुए इसने यहाँ पर कुछ लोगों से उस आदमी के बारे में पूछा कच की, तो किसी ने उसे इसका एड्रेस बता दिया और कहा ये उस आदमी इस एड्रेस पर रहता है। और वो दोनों इसी एड्रेस पर जा पहुँचे। ताला लगा था। किसी से यहाँ पूछ गछ करने के बाद पता चला ये शख्स तो एक बहुत बड़ी गैंग के साथ काम करता था और वो गैंग बच्चों को अगवा करके लाती, फिर उन बच्चों को हाथ पांव से माजूर कर दिया जाता, इन्हें मांगने पर मजबूर कर दिया जाता। फिर एक शख्स का इल्म किसी को हुआ तो वो शख्स वहाँ से फरार हो चुका था, लेकिन ज़्यादा देर फरार न रह सका। एक रोज़ पुलिस के हाथ चढ़ गया और पुलिस की हिरासत में है। हम नहीं जानते उनके बच्चे कहाँ चले गए और कहाँ नहीं, लेकिन हाँ, आखिरी बार जिन 5 बच्चों को बुलाया था उनके बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। उनमें से जो 5 बच्चे थे, उन 5 बच्चों को उसने किसी और आदमी पर बेच दिया और वो आदमी एक मांगने वाला था और उसकी झुग्गी के पास ही में है। इस आदमी ने ये सब बताया तो वो जल्दी से उस झुग्गी की तरफ चले गए। झुग्गी के सामने एक बहुत बड़ी सड़क थी। यही वो मेन रोड था जहाँ पर लोगों का रश लगा रहता था। वहाँ 5 लोग एक साथ बैठे थे, एक दूसरे के साथ पैसों का हिसाब कर लें। ये 5 जवान कड़ियल जवान थे। उनके चेहरों पर सख्त परेशानियाँ, दुखी सब कुछ नज़र आ रहा था। उन 5 को देखकर अनवर के दिल में एक कसक सी जागी। एक अजीब सा एहसास सा पैदा हुआ। उसे ये इल्म कैसे हो गया था कि वो 5 बच्चे ही उसी के हैं। उनमें से एक कहने लगा, अरे भाई, आज तो मेरी दिहाड़ी बहुत कम लगी है। बस यही 100-200 रुपये लोग हमें धुतकारते भी हैं, गालियाँ भी बकते हैं और हमें देते भी कुछ नहीं हैं। कोई अल्लाह का रहम करने वाला बंदा आ जाए तो वो 10-20 हमें दे ही जाता है। इसके अलावा हमें कोई भी कुछ नहीं देता, हर कोई धुदार। लेकिन ये जो हमारा बूढ़ा बाबा है, इसने हमें बहुत तंग करके रखा है। आज भी अगर मैंने इसे ये 150 रुपये ना दिए तो वो मुझे काट खाएगा। तुम लोग तो उसे जानते हो ना। दूसरा कहने लगा, अरे भाई, तेरी तो फिर भी 150 दिहाड़ी बनी है, मेरे तो पूरे 50 भी नहीं बन पाई है। वहाँ वो सब अपना अपना सर थाम कर बैठ चुके थे। उनके चेहरों पर सख्त परेशानियाँ इस बात का सबूत दे रही थी कि उनका बाप, उनका मालिक बहुत बड़ा मुजरिम है। उनमें से एक छोटा भाई रोते हुए कहने लगा, भाई, मुझे आप लोगों ने अपने साथ रखा और बहुत ही लाड प्यार से रखा, लेकिन आपको पता है कि मैं अपने बाप को याद करता हूँ तो मैं उस रोज़ को याद करता हूँ जिस रोज़ हमें एक आदमी के हाथों बेचा था। उसे हमारी ज़रा भी परवाह ना हुई थी कि हमारा बाप हमारे सामने आएगा। मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। उसी की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हमें यहाँ से कोई भागने भी नहीं देता। हम तो उनके ज़र ख़रीद ग़ुलाम हैं। जो ये कहेंगे हम वही करेंगे। लेकिन इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? वही हमारा बाप। इसने हमेशा की तरह रोते हुए कहा। वो भी तो जवान हो चुका, लेकिन वो सबसे छोटा था, इसलिए वो दिल के हाथों मजबूर होकर रोने लगा। बड़े ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, अरे छोटे, दिल क्यों छोटा करते हो? बाबा जान की कोई मजबूरी होगी, इसी वजह से तो उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन जो भी हुआ हमारे साथ गलत हुआ है। हमारे साथ काश कि हम लोग पढ़ लिख लेते तो आज हम किसी ऊंची पोस्ट पर होते, अपने बाप के पास रहते तो हमें इस तरीके से ना धुतकारता। जिस तरीके से ये लोग हमें काटते हैं, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रह गई। इज़्ज़त नफ्स ही हमारी ख़त्म हो चुकी है। यही हमारे नसीब में लिखा हुआ था और नसीब के खाते इंसान को कहाँ से कहाँ ला पटकते हैं।
काश हमारी माँ जिंदा होती तो आज हम कुछ बन चुके होते। सभी एक दूसरे को दर्द दिल सुना रहे थे, जबकि दूर अपनी व्हील चेयर पर बैठा अनवर खामोशी से आंसू बहाने लगा। ये वाकई में उसका कसूर था, उसी की वजह से उसके बेटे इस हाल तक जा पहुँचे। अमजद की आंखों में भी आंसू आ गए और वो जवान लड़के जो उस वक़्त एक रोशन मुस्तकबिल बना सकते थे, लेकिन इन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा था। बचपन से लेकर अब तक एक शख्स ने उन पर हुक्म चलाया था और इन्हें आज तक एक ऐसा खौफजदा रखा था कि वो भी इस खौफ के साए से न निकल पाए थे। सबसे बड़ा जो कि 25 साल का हो चुका, खामोशी से ये सब कुछ सह रहा था। उसके दिल में कसक तो बाकी थी कि वो अपने भाइयों को लेकर कहीं चला जाए। उसने कई बार इस चीज़ की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हो सका और अपनी नाकामी पर उसे हमेशा ही रोना आता था। आज भी वो इसी नाकामी पर रो रहा था। अनवर ने अमजद का हाथ पकड़ते हुए कहा, अमजद मुझे उनके पास ले जाओ, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। उसका व्हील चेयर को घसीटते हुए पांचों लड़कों के पास लेकर चला गया। बड़े बड़े ने उसका चेहरा देखा और एकदम से खड़ा हो गया। बाबा और सारे एकदम से खड़े हो गए। बाप और बेटों सभी की आंखों में आंसू थे। बाप की आंखों में शर्मिंदगी के और बच्चों की आंखों में दुख थे, और वो दुख जो इन्होंने सारी ज़िंदगी झेला, इसी वजह से, अपने बाप की वजह से उसने अपने बच्चों से माफ़ी मांगी और कहने लगा, बच्चों का तो पता न था कि तुम लोगों के साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों का बाप आ गया हूँ जो तुम लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। ये कहते ही उसने पीछे देखा। पीछे से एक बूढ़ा शख्स हाथ में लाठी लिए आ रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था। अनवर ने अमजद के हाथ पर अपनी एक सोने की चैन रखी जिसमें एक हीरा जुड़ा था और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, करोड़ों की मालियत की थी। उसने कहा, इस शख्स को दे दो, उससे कहो कि आज मैं अपने बेटों को वापस लेने आया हूँ और वो मेरे बेटों को आज़ाद कर दे। अनवर ने वैसा ही किया। उस शख्स ने वो चैन देखी और एकदम से उस पर पागल हो गया। फिर कहने लगा, ठीक है, ये पांचों लड़के तुम ले जाओ, मुझे अब किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो माला माल हो गया हूँ। इस हीरे की कीमत तुम जानते हो, यह हीरा तो इस दुनिया में बहुत कम पाया जाता है। अरे इसके लिए तो बड़े बड़े लोग आपस में मर रहे हैं। मैं इसे बेचूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा, मुझे मांगने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। उसकी आंखों में खुशी थी। वो नाश्ता हुआ वहाँ से चला गया। अनवर के पास जो कुछ था वो ख़त्म हो चुका, लेकिन उसके पास सब पांचों बेटे थे जो उसे माफ़ कर चुके, भले ही वो उन पांचों का बाप था। अमजद जिस फैक्ट्री में काम करता था, उसी फैक्ट्री में उसने उसके बच्चों को लगा दिया और ये उनकी ज़िंदगी अब पहले से बेहतर होने लगी। लेकिन अनवर के दिल में अभी भी कि ये कसक बाकी थी। काश वो अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करता तो आज उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़े बन चुके होते और आज वो अपनी ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा होता। लेकिन जो वक़्त गुज़र गया उस पर कैसा पछतावा और कैसी पशेमानी। बेशक इंसान वक़्त आने से पहले ही बहुत से फ़ैसले कर लेता है। जब वक़्त पानी सर से गुज़र जाता है तभी इंसान को ख्याल आता है और इंसान तब बेबस हो जाता है और तब इंसान के पास सिवाय पछतावे और महरूमी को और कुछ भी नहीं बचता। जैसे आज अनवर के पास पछतावे और महरूमी के अलावा कुछ न था। वह अपने बच्चों से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन उसके बच्चों ने अपने बाप की तरह नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बाप को संभाल लिया। इस पर वाज़े हो चुका कि औलाद कभी भी अपने वालिदैन को अकेला नहीं छोड़ती। कुछ भी हो जाए, जिस तरह अनवर ने बच्चों से उसे नहीं छोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही अनवर आज भी पछतावों की जद में है और ये पछतावे दिन रात उसे खाते रहते हैं।